मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक दफा का जिक्र है कि दुनिया में दो दोस्त रहते थे जिनकी मिसालें दी जाती थीं। एक का नाम था जिम्मी और एक का नाम था टिम्मी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। एक दिन जिम्मी एक किताब पढ़ रहा था और बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, कह कह लगा रहा था, और टिम्मी उसे देख देख के हैरान हो रहा था। टिम्मी ने जिम्मी से पूछा, इस किताब में ऐसी क्या बात है जो तुम इतना खुश हो रहे हो? तो जिम्मी ने बताया कि इस किताब में लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं होती, रोशनी की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। यह बात सुनकर टिम्मी बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुमने तो मेरी साइंस गलत कर दी, तुमने तो मेरी सारी पढ़ी हुई फिजिक्स ही खराब कर दी। हम तो आज तक ये सोचते आए हैं और ये पढ़ते आए हैं कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट होती है। उसे बहुत गुस्सा आया और टिम्मी ने कहा, जिम्मी तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करने लगा हूं। इतने में मेरा गुजर वहां से हुआ, दोनों ने मुझे हाथ हिलाया, मैं दोनों के पास चला गया और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है? मैंने दोनों को प्यार किया और अपने सामने बिठा लिया और मैंने उनको बताया कि आज से 14 बिलियन ईयर्स पहले, 14 बिलियन ईयर्स पहले कायनात एक धमाके से वजूद में आई जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और उसके बाद कायनात ने मुसलसल एक्सपैंड करना, फैलना शुरू कर दिया। जिस तरह एक गुब्बारे को हम फैलाते हैं इसी तरीके से कायनात ने फैलना शुरू कर दिया। पर साइंसदानों के लिए एक मसला ऐसा है जो उनको समझ में नहीं आ रहा और वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल बना रहा है। और वो मसला क्या है कि जब भी वो खला की तरफ देखते हैं, जब भी आसमान की तरफ देखते हैं, जिस डायरेक्शन में भी देखते हैं, उन्हें एक जैसा डाटा नजर आता है, उन्हें एक जैसा डाटा मिलता है। ये डाटा यूनिफॉर्म है। आपका क्या ख्याल है, क्या ये डाटा हमें यूनिफॉर्म मिलना चाहिए? क्योंकि हम जब भी अपनी दुनिया से टेलीस्कोप लगा के दूर देखते हैं तो हमें एक प्लाज्मा स्क्रीन नजर आती है जिसे हम बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन कहते हैं। और जिस जगह भी हम ये रेडिएशन देखते हैं, हमें एवरेज टेम्परेचर पूरी कायनात का 2.7 केल्विन मिलता है। पर अगर एक धमाके से वजूद में आई तो इसमें तो बहुत सी ऐसी जगह होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा गर्म हो और बहुत सी ऐसी जगह होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा ठंडी हो। इस किस्म का यूनिफॉर्म डेटा हमें मिलना नहीं चाहिए, इसलिए साइंसदान बहुत ज्यादा परेशान है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप आइसक्रीम को ले लें और कॉफी को ले लें तो ये एक गर्म और एक ठंडी चीज है। हम इनको जब मिक्स करते हैं, जब इकट्ठे लाते हैं, तो इनमें एनर्जी फ्लो करती है और उस वक्त तक फ्लो करती है जब तक कि इनका टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। इसी तरीके से अगर मैं कायनात में दो ऐसी जगह ले लूं, एक बहुत ज्यादा गर्म जिसको मैंने ऑरेंज कलर में शो करवाया है और एक बहुत ज्यादा ठंडी जिसे मैंने ब्लू कलर में शो करवाया है, तो ये दोनों मुख्तलिफ टेम्परेचर पर है और अगर एनर्जी फ्लो करेगी तो ये एक टेम्परेचर पर आ सकते हैं। और वो एनर्जी किस तरीके से फ्लो करेगी? वो फ्लो ऑफ फोटोन होगा, फोटोन एक्सचेंज होंगे इन दोनों के दरमियान। साथ साथ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि हमारी कायनात एक्सपैंड कर रही है, तो जब हमारी कायनात एक्सपैंड कर रही है तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इनके फोटॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। और अगर हम कैलकुलेशंस करें तो ये दो पॉइंट्स जो हमने लिए हैं, हमें हमारी कैलकुलेशन से पता लगता है कि ये कभी भी इनके फोटॉन्स एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, ये इतनी दूर हैं, क्योंकि हमारी कायनात एक्सपैंड कर रही है। तो फिर ये कैसे हो गया कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, अगर मैं ज़मीन को इनके बीच में ले लूँ और मैं एक होराइजन इनके गिर्द बना दूं, ये देखें, ये इसका होराइजन है, ये इसका होराइजन है, और इनके फोटॉन्स इस लाइन के अंदर अंदर ही हैं जब से कायनात बनी है उससे लेकर आज तक, और हम तक इनके फोटॉन्स नहीं पहुंचे और इनके दरमियान एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई। मगर जब हम इन दोनों का टेम्परेचर देखते हैं तो हमारे लिए हैरानी होती है, क्योंकि दोनों जगह एक ही जैसी टेम्परेचर पर हैं, जिसका मतलब यह है कि ये एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं। ये मुमकिन कैसे है? साइंसदानों का ख्याल यह है कि हम जो समझते हैं कि बिग बैंग के दौरान यूनिवर्स बहुत तेजी से फैली, यूनिवर्स शायद उससे बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए हम यूनिवर्स का बहुत कम हिस्सा देख रहे हैं। और जो कैलकुलेशन हम, जो प्रिडिक्शन हम बिग बैंग से कर रहे हैं, यूनिवर्स उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। मसलन अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो यूनिवर्स जो है ये वो हिस्सा है जो हमने अभी तक देखा है टेलीस्कोप से, और बिग बैंग के बाद ये हिस्सा बहुत तेजी से फैला और फैलता गया हत्ता कि हम एक ऐसे हिस्से में मेजरमेंट्स ले रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर पर है।
आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस पूरे ऑरेंज जो मेरे पास शेप है इसका एक टेम्परेचर है, तो मैं जब राइट साइड पे देखता हूँ और लेफ्ट साइड पे देखता हूँ तो एक्चुअली ये दोनों एक ही टेम्परेचर पर होंगी। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि कायनात, पूरी कायनात का टेम्परेचर हर जगह पर एक जैसा है, और इसकी वजह यह कि कायनात बहुत तेजी से फैली और उसका जो हुजम है, जो फैलाव है, वो बहुत ज्यादा है जो हम सोचते हैं। तो जनाब एक थ्योरी तो ये है कि कायनात बनी और इन्फ्लेशन हुई, और इन्फ्लेशन जो है वो क्यों हुई ये भी हम नहीं जानते, वो रुकी क्यों ये भी हम नहीं जानते, पर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई कि कायनात का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है जो हमारी कैलकुलेशन से भी ज़्यादा है। तो इस वजह से हमें हर जगह पर टेम्परेचर एक जैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि हम एक बहुत छोटे से हिस्से में रहते हैं कायनात के। साइंसदानों का ख्याल कुछ और भी है। एक और थ्योरी भी है जिसे बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और उसमें यह कहा जाता है कि जब कायनात बनी तो उस वक्त स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा थी। आज की रफ्तार जो रोशनी की हम मेयर करते हैं इससे बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए गर्म जगह से ठंडी जगह के दरमियान फोटॉन्स फौरन पहुंच गए और उन्होंने टेम्परेचर जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, बैलेंस कर दिया। ये हो ही नहीं सकता कि आज की स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर फोटॉन्स ट्रेवल करते तो वो इस जगह से इस जगह पहुंच सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस वक्त स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा हो और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ स्पीड ऑफ लाइट कम होती जा रही है। तो हमारे पास दो किस्म की थेरीज आई हैं। एक ये कहती है कि यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ी है और हम उसको जितना बड़ा समझ रहे हैं वो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से हम एक बहुत ही छोटे हिस्से में देख रहे हैं और हमें हर जगह पर टेम्परेचर एक जैसा नज़र आ रहा है अपनी कायनात का। जबकि दूसरी थेरी ये कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो आज हम ऑब्जर्व करते हैं उससे बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वक्त के साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट कम हुई है। इसी वजह से शुरू में फोटॉन्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा कम वक्त में पहुंच जाते थे और इस वजह से हमें टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज या बैलेंस्ड नज़र आ रहा है। मेरी ये बात सुनकर जिम्मी बहुत खुश हो गया और उसने तालियां बजाना शुरू कर दी, जिससे मेरा हौसला बढ़ा और मैंने एक और तरीके से उसको समझाने की कोशिश की। मसलन आप देखिए कि यहाँ पर मेरे पास स्पेस टाइम ग्राफ है, वर्टिकल एक्सिस पे टाइम है और ये 2018 की बात हो रही है, और मेरे पास हॉरिजेंटल एक्सिस पर टाइम है। यहाँ पर हमारे पास बिग बैंग है जब हमारी कायनात बनी। तो जब बिग बैंग हुआ उस वक्त हमारी कायनात ऑरेंज कलर की थी। हमारी कायनात ऑरेंज कलर की थी क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि कायनात स्पेस आज ब्लैक क्यों है, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। मैं अगर यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं किसी भी गैलेक्सी को देखता हूँ तो मैं उसे वक्त में पीछे देख रहा हूँ। इसको मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो मैं जब भी किसी गैलेक्सी को देखता हूँ तो वो बहुत सालों पहले की गैलेक्सी मुझे नजर आती है, क्योंकि मैं उसको ज़ाहरी हालत में इस वक्त नहीं देख रहा बल्कि मैं वक्त में पीछे जाके उसको देख रहा हूँ। आप याद रखिए कि यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हम टाइम में पीछे जा रहे हैं। तो जब हमारे पास बिग बैंग हुआ उस वक्त हमारी जो कायनात थी, यूनिवर्स थी, वो ऑरेंज कलर की थी। उसमें ऑरेंज कलर के फोटॉन्स जो है वो एक जगह से दूसरी का ट्रेवल कर रहे थे। अब हमारी यूनिवर्स ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, स्पेस ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो आप यहां पर देखें कि जो मैं इस तरफ जाऊंगा तो मेरी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है जी, और जैसे जैसे मैं यहां पर जाऊंगा तो मेरी फ्रिक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ बढ़ेगी। तो हम ऑरेंज कलर पर थे, यहां पर यूनिवर्स का कलर था, और जब ये यूनिवर्स एक्सपैंड हुई तो इसके साथ फोटॉन्स भी एक्सपैंड हुए, और जब ये फोटॉन्स एक्सपैंड हुए तो ये ऑरेंज कलर से मैरून कलर, रेड कलर की तरफ आ गए क्योंकि इनकी वेवलेंथ बढ़ गई। उसके बाद जब और एक्सपैंड हुई हमारी यूनिवर्स तो फिर ये इंफ्रारेड पे आ गए, क्योंकि फोटॉन्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं स्पेस के साथ। और फिर जैसे जैसे और बढ़ी तो हम माइक्रोवेव में। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर हम थे, यूनिवर्स जैसे स्पेस में एक्सपैंड की, मैंने इसलिए रेड कलर को थोड़ा सा बड़ा दिखाया, तो हमारी यूनिवर्स का कलर चेंज हो गया और ये रेड कलर की नजर आनी शुरू हो गई। उस वक्त यूनिवर्स रेड कलर की थी, हर तरफ आपको रेड कलर नजर आता होगा। उसके बाद हमें इंफ्रारेड नजर आना शुरू हो गया, यानी यूनिवर्स हमारी ब्लैक हो गई, हमारी स्पेस जो है वो ब्लैक हो गई। और आज अगर हम देखें तो हमें हर जगह से माइक्रोवेव सिग्नल्स नजर आते हैं, जिसे हम कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव सिग्नल्स कहते हैं, और हमें यूनिवर्स ब्लैक नजर आती है इस माइक्रोवेव की वजह से। तो हमारे पास ये ओरिजिनल फोटॉन्स ही है जो कि बड़े होते होते, जिनकी वेवलेंथ बड़ी होती होती अब वो ब्लैक हो चुके हैं। अब अज्यूम कीजिए कि आप पीछे की तरफ देखते हैं, आप दो जगह पर देखते हैं, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। टाइम में आप पीछे देख रहे हैं, ए पॉइंट पे भी आपको टेम्परेचर जो मिल रहा है वही पॉइंट बी पे भी मिल रहा है। अब ये कैसे हो सकता है, इसकी दो थेरीज हैं। पहली थेरी ये कहती है कि
ऐसा हो सकता है कि बिग बैंग के वक्त ए और बी बिल्कुल पास पास हों। तो जब वो बिल्कुल पास पास थे तो बहुत जल्दी फोटॉन्स जो हैं उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया और यहाँ पर टेम्परेचर बैलेंस हुआ। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर पहले बैलेंस हुआ उसके बाद हमारे यूनिवर्स ने एक्सपैंड करना शुरू किया, और इसलिए आज हमें यूनिवर्स में हर जगह पर टेम्परेचर जो है वो बैलेंस मिलता है, क्योंकि ए से बी तक कोई भी फोटॉन आज तक नहीं पहुंचा, ये इतना ज़्यादा फासला है। तो ये लाजमी बात है कि बिग बैंग के दौरान ये टेम्परेचर बैलेंस आउट हुआ, इसलिए हमें ये यूनिफॉर्म डाटा मिलता है। जबकि दूसरी थ्योरी जो मैंने आपको बताई, साइंसदान ये कहते हैं कि जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि शुरू शुरू में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए ए से बी तक रोशनी को जाने में या फोटोन एक्सचेंज में कोई दिक्कत, कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी, इसलिए हर जगह पर हमें एक जैसा टेम्परेचर नज़र आता है। और ये भी याद रखिए, क्योंकि ए और बी एक्सपैंड कर रहे हैं, इनके दरमियान स्पेस एक्सपैंड करे तो ये होंगे भी करीब, और स्पीड ऑफ लाइट भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें हर जगह पर एक जैसा टेम्परेचर नज़र आता है। ये दोनों मुख्तलिफ किस्म की थेरीज हैं। इस वक्त हमारे पास इनका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जिसकी बेसिस पर हम ये कह सकें कि बिल्कुल 100% ये ठीक है, मौजूद नहीं है। पर इसने एक और विंडो खोल दी है, एक और खिड़की खोल दी है, जो कि हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे यूनिवर्सल कांस्टेंट्स जो कि आज तक हम पढ़ते हैं, क्या वो वाकई कांस्टेंट्स हैं। मेरी ये बात सुनकर जिम्मी बहुत खुश हुआ और उसने मुझे सलामी पेश की, जो कि मैंने बड़े खुश होकर कबूल की, और मैंने उनको कहा कि हमेशा मोहब्बत और प्यार में ही जीत है। मेरी ये बात सुनकर दोनों ने जफ्फी डाली, बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि आइंदा हम मोहब्बत से रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाएं। और याद रखिए, ये ना सोचिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है, ये एक थ्योरी है जिस पर काम हो रहा है।